तुम्हें पता है आलिया, अच्छे लोगों में एक खराबी होती है, वो अपनी तरह सभी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। देखिए कि ये ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की अगली किस्त में दिखाया गया है कि फ़लक से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आलिया भाभी आधे बिज़नेस की मालिक बन गई हैं। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मगर ये कुछ और बन गया। वो आलिया को बहुत जली कटी सुनाती है कि उसने धोखे से कैसे कबीर से आधा बिज़नेस अपने नाम करवा लिया, और अब इतनी मासूम भी बन के फिरती हैं। अभी आलिया भाभी को वो जलील करने में लगी हुई थी कि तोकीर अपने कानों से सब कुछ सुन लेता है और सारी हकीकत जान जाता है कि फ़लक कैसे आलिया को टॉर्चर कर रही है। उसे फ़लक के इस रवैये से बहुत तकलीफ़ पहुंची और उसे फिर याद आता है कि आलिया कैसे बिलकती थी कि फ़लक कैसे उसे जलील और ख्वार करती है, मगर मैंने कभी उसकी एक भी ना सुनी, उल्टा उसी को बुरा समझता रहा। देखिए कि आलिया के सब्र का नतीजा निकल आया। आलिया तोकीर से कुछ कहती तो तोकीर शायद कभी ना मानता, बल्कि आलिया को ही डांट डपकर चुप करवा देता। लेकिन अब तो उसने खुद अपने कानों से सब कुछ सुन चुका है और कबीर को भी फ़लक की हकीकत मालूम होना शुरू हो चुकी है। मतलब फ़लक खुद ही अपनी बर्बादी को आवाज़ दे रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि फ़लक ने बार बार कहा कि आ बैल मुझे मार, मगर फ़लक की किस्मत अच्छी थी, वो उसका साथ देती रही और वो जो चाहती थी वही होता रहा। मगर अब के बार ऐसा नहीं होगा। किस्मत ने अब पलटा खाना शुरू कर दिया है और कुदरत का अपना करिश्मा ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि फ़लक ने कबीर के घर वालों के साथ ही नहीं बल्कि अपनी बहन नवाल की खुशियों को आग लगाने की भी कोशिश की है। अब नवाल और उसकी माँ भी वो फ़लक की सच्चाई जान जाएंगे, तब फ़लक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छी खासी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही थी, पता नहीं क्यों हसद और लालच में उसने अपने हाथों से ही अपना सब कुछ बर्बाद करने की ठान ली है। और जब कोई खुद ही बर्बाद होना चाहे तो फिर उसे कोई चाह कर भी नहीं बचा सकता। आलिया की परेशानी फ़लक की बदौलत थी और वक्ती थी, ख़त्म हो जाएगी हकीकत सामने आने पर, क्योंकि आलिया ने कभी गलत नहीं किया था फ़लक के साथ। उसे कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं थी, बस वो थोड़ी तकलीफ़ में थी। मगर फ़लक, उसकी चादर तो गुनाहों और गलतियों के छींटों से लबरेज़ है, बड़ी पड़ी है। वो अब इसे कैसे साफ़ करेगी? और वो भी खुद उसने अपने हाथों से सब कुछ किया, और उसका ज़मीर उसे हमेशा मलामत करता रहेगा और वो चाहकर भी कभी सुकून से ना रह पाएगी। अब वो एक का तो भरोसा खो चुकी है। अब बारी रह गई है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ और बहन की और साथ कबीर की, और वो भी अब जल्दी उनके सबके सामने आ जाएगी कि वो कैसे सबको पागल बना रही थी और कैसे आलिया को सबकी नज़रों में गिराकर खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो खुद अच्छी थी ही नहीं कभी भी। और कबीर बेचारा, उस पर क्या बीतेगी।